आप दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर रहे हो, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, जिसमें दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन सेम है, बिल्डर भी ग्रेड ए है एंड साइज भी लगभग सेम है, पर प्रोजेक्ट ए का प्राइस है 70 लाख रुपए एंड प्रोजेक्ट बी का प्राइस है 65 लाख रुपए। तो आप एज अ बायर, आप एज अ इन्वेस्टर, आप किस प्रोजेक्ट्स को चुनोगे? क्या आप सिर्फ प्राइस को देखोगे या फिर कोई और फैक्टर्स भी है जिसको आप कंसिडर करोगे? बिकॉज ये बहुत जरूरी है हमारा को जानना कि व्हाट आर अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, बिकॉज प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। एंड आज मैं यही बेसिस पे, पहले तो मैं यह चाहता हूं आपको कि आप कमेंट पे लिखोगे आप एज अ बायर कौन सा वो चूज करोगे, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। कमेंट में अभी लिखिए, मैं आगे जाके रिवील करूंगा, पूरी वीडियो देखना, मैं आगे जाके सारी चीजें रिवील करूंगा एंड आप फाइनली डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूँ, वो फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको वैसे ही ज्यादा लोग बताते नहीं है, और आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपको फुल पिक्चर नहीं पता चलेगी एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो वेलकम टू क्लैरिटी कीज, माय नेम इज सिद्धांत एंड आई एम अ रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। एंड आज मैं यही टॉपिक्स लेके आया हूँ आपके लिए जो मार्केट में वैसे लोग बताते नहीं है, एंड आपको जब तक आप एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनोगे नहीं, एज ए इन्फॉर्म्ड होम बायर, तब तक आपको पता नहीं चलेगा व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दो फैक्टर बताने वाला हूँ। पहला फैक्टर है, स्टार्ट करते हैं लोडिंग फैक्टर से। अब लोडिंग क्या है, पहले बात हम लोग समझ लेते हैं लोडिंग क्या है। लोडिंग इज बेसिकली आप जो पैसा दे रहे हैं बिल्डर को वर्सेस आपको क्या मिल रहा है। मतलब you pay for the super built up area and you get the carpet area. Now what is super built up area? Super built up area is basically आपकी amenities, आपका ओपन एरिया, ग्रीन एरिया, आपका जो क्लब हाउस है वो आ गया इसके अंदर, आपका लॉबी आ गया, आपका लिफ्ट एरिया आ गया, स्टेयर केस आ गया, एंड ये सब चीजें फैक्टर इन करती है आपकी सुपर बिल्ट अप एरिया। एंड कारपेट जो है वो है आपका जो यूजेबल एरिया जो आपको मिलता है। इसमें क्या क्या आ गया, आपको पहली बात चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरनल वॉल्स आर ऑल्सो काउंटेड इन कारपेट एरिया। आप इसको भूलना मत, जब भी आपको नक्शा दिखाया जाएगा अपने उसका, या फिर आपको पूरा बताया जाएगा, ब्रेकडाउन में जाएगा ये 10x12 ये आपका ये सब कुछ, बेडरूम इतने साइज का है, लॉबी इतने साइज की है, तो आप उसमें इंटरनल वॉल्स को भी फैक्टर करेंगे बिकॉज दैट इज अलाउएबल इन रेरा। एंड यू हैव टू फैक्टर इन द साइज ऑफ द बालकनी ऑल्सो, कि आपको बालकनी कितने साइज का है वो भी आएगा इसके अंदर। नाउ आई विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ लोडिंग, ताकि आप आराम से अपना लोडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोडिंग का फॉर्मूला बेसिकली है कि आप कारपेट एरिया लीजिए अपना, डिवाइड कीजिए उसको अपने सुपर बिल्टअप एरिया से, और उसको इंटू 100 करके -100 कर दे, तो आपको आ जाएगा आपका कारपेट एरिया। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया है और आपको जो कारपेट मिला है उसमें आपको 700 कारपेट एरिया मिला आपको, तो आपका जो फाइनली जो आपका लोडिंग आएगा वो आएगा 700 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 कर लेना, तो कितना आएगा 70% आएगा, -100 करके आपको निकल आएगा लोडिंग। ये एक फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है इसको लोडिंग कैलकुलेट करने के लिए, सबको लगभग सेम ही आता है इसमें। तो 30% है, आपको ये देखना है 30% के क्लोज मेरा लोडिंग कितना है। 30% इतना इज अ गोल्डन रेशियो मेरे हिसाब से, कि आपका आपका इम्यूनिटीज भी इसमें कवर हो जाता है, अच्छी खासी इम्यूनिटीज मिल जाती है इसमें, और आपका इंटरनल आपका एरिया जो अंदर का एरिया होता है वो भी आपको प्रॉपर मिलता है। आपको ये जानना है कि आपका लोडिंग कितना है, क्योंकि जितना वो 30% के पास होगा उतना ही वो आपको वैल्यू देता रहेगा। सो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो प्रोजेक्ट ए का साइज है वो है 1245 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया, जिसमें आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 871.5 आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। एंड प्रोजेक्ट बी में उसका साइज है सुपर बिल्टअप एरिया, ध्यान से सुनना, 1265, जिसमें आपको कारपेट मिल रहा है 822। तो उसमें आप अब आप देखेंगे कि लोडिंग फैक्टर जो आ रहा है प्रोजेक्ट ए में आ रहा है 30% का,
और प्रोजेक्ट बी में आ रहा है वो आ रहा है 35%। तो अब आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर दिख रही होगी, कहाँ वैल्यू आपको दिख रही होगी, यू मस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि लोडिंग क्या है, बिकॉज अभी देखो मेरे बात सुनो, लोडिंग आपको लग रहा हो कम होना इज गुड, बट दैट इज नॉट द केस। ऑलवेज लोडिंग कम होना इज नॉट गुड, बिकॉज उससे क्या होता है, वो सी लोड जो आपका सुपर बिल्टअप एरिया इज डिवाइडेड बाय ऑल द यूनिट्स इन द अपार्टमेंट, एंड उसमें क्या होता है कि अगर सबका बट रहा है दैट मीन्स आपकी डेंसिटी हाई है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी या उसको आप बोलो डेंसिटी पर एकड़ बोल लो, एफ बोल लो, एफ बोल लो, कुछ बोल लो, सबका मतलब सेम है कि मेरे इतने प्लॉट ऑफ एरिया पे कितना बिल्डर बना सकता है या आप बना सकते हो। तो ये जो नंबर आता है, ये दिस इज अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है कि वो आपको बताएगी कि आप इतने एरिया में इतना बना सकते हो। ओके, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू सिटीज, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू माइक्रो मार्केट्स। सिटी के अंदर भी माइक्रो मार्केट में अलग अलग एफ होगा। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी, पहले तो आप कौन सी सिटी में बिलोंग करते हो, बिकॉज हर सिटी में अलग अलग है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, उस पर आप देख लीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में हाई राइजेस कम है तो वहाँ डेंसिटी थोड़ी कम रखी, बट जो हाई राइज जो बने हुए हैं दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा डेंस है। और आप अगर मुंबई में एज कम्पेयर टू देखो, वहाँ तो हर चीज़ ही डेंस इतना ज़्यादा कर रखा है। एंड सरकार ने FSI भी बढ़ाया है। तो आपको ये देखना है कि आप जो यूनिट ले रहे हो वो उसमें डेंसिटी कितनी है, आप जो प्रोजेक्ट में जा रहे हो उसमें डेंसिटी। तो मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको सीधा देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ लैंड। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ लैंड। अगर मेरे एक एरिया पे लेट्स से 10 एकड़ का प्लॉट आ रहा है, 10 एकड़ का प्लॉट है, उस पे 1100 घर बनेंगे, 1100 यूनिट्स निकली, दैट मीन्स कि वो उसमें 110 की डेंसिटी है। ओके, 110 की डेंसिटी। मैंने आपको बताया कि सिटी वाइज डेंसिटी अलग है, बिकॉज पुणे में डेंसिटी अलग है, मुंबई में डेंसिटी अलग है, बैंगलोर में डेंसिटी अलग है, दिल्ली में डेंसिटी अलग है, नोएडा में अलग है और गुड़गांव में अलग है। तो ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में लेके चलनी है, बिकॉज व्हाई आई टेल यू इज दैट कि डेंसिटी विल डिफाइन हाउ प्रीमियम योर सोसाइटी इज। आप विजुअलाइज करें कि आपका प्रोजेक्ट में से सब लोगों को नीचे आना पड़े। आप मान लीजिए एक यूनिट में 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 2 BHK में भी और 3 BHK में 4 लोग रह रहे हैं, और 1 BHK में मान लो 2 लोग रह रहे हैं। तो ये जब लोग नीचे आएंगे तो कितना भरा, कोई इन एन इवेंट, एनी इवेंट को सब लोग नीचे आएंगे तो कितना भरा भरा लगेगा। एंड आपको वो भी फैक्टर करना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग आएंगे, ड्राइवर्स, मेट्स, हाउस हेल्प, सब कुछ आएंगे यहाँ पे लोग। तो आपको वो भी फैक्टर इन करके चलना पड़ेगा कि कितने सारे लोग आएंगे, कितना भरा भरा लगेगा। बिकॉज मैं इसलिए इन्फोसाइज कर रहा हूँ इस बात पे, बिकॉज इन फ्यूचर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स will define luxury, will define the premiumness in a society, in a project। तो अभी आप देखेंगे अभी कि कितना ज़्यादा अभी महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें डेंसिटी भी हाई है। आप देखना ये चीज़, ये इस चीज़ पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, बिकॉज आप देखोगे अल्ट्रा लग्जरी, सुपर अल्ट्रा लग्जरी, ये लग्जरी वो लग्जरी पूरे मार्केट में निकाल रखा है। आप उसका अगर सच जानना चाहते हैं तो इसमें लिख दो सुपर, लिख देना नीचे कमेंट में, सुपर लिख देना। उसके बारे में बताऊंगा, गुड़गांव में बहुत अच्छा फीचर बैठा रखा है। क्यों बैठा रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है देन इट इज अफोर्डेबल हाउसिंग। आप मान के चलो वो अफोर्डेबल हाउसिंग है क्योंकि मास बिल्ड हुआ है वो, और वहां पे भीड़ भड़का रहने वाला है, वहां पे प्रीमियमनेस की फीलिंग नहीं आएगी, लग्जरी की फीलिंग नहीं आएगी। क्या इसका मतलब कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स है वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट से प्रीमियम रहेंगे? आंसर इज समवॉट यस, नॉट ऑल, समवॉट यस। मैं आपको पुराने डिलैपिडेटेड सोसाइटी में नहीं जाने के लिए कह रहा जहाँ पे भाई प्लास्टर झड़ रहा है, सरिया दिख रहा है, ना ना ना, वहां नहीं बोल रहा मैं आपको जाने के लिए, वो तो प्रीमियम देगा ही नहीं आपको। मैं आपको रेगुलर बोल रहा हूँ कि अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसमें, या फिर पहले जो 5-6 साल में बिके उसमें आपको देखना है। बिकॉज सी
गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द FAR एज दे विश। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद में तो FAR की कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना भाई आपका जितना आपका मर्जी आप बना लो। हैदराबाद में आप देखो ओवर सप्लाई आई हुई पड़ी, क्योंकि कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी है। तो एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सेट्स दिस लिमिट। एंड आप एग्जांपल अगर मैंने हैदराबाद का दी, मैं आपको गुड़गांव में देता हूँ। गुड़गांव में बहुत बहुत कंस्ट्रेन कर रखा है सरकार ने, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन कर रखा है कि इतनी FSI, और धीरे 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 बढ़ाते हैं। बट आपके दिमाग में आना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में डेंसिटी 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब मैं आपको पुराने वाले एग्जांपल में लेके जाता हूँ कि डेंसिटी लास्ट वाले प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट बी में कैसे आ रही थी। सो प्रोजेक्ट ए में डेंसिटी है 90 यूनिट्स पर एकड़, एंड प्रोजेक्ट बी में डेंसिटी जो आ रही है वो 150 यूनिट्स पर एकड़ की आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि अब आप कौन सा वो करोगे, इनिशियल आपका क्या था और अभी का क्या है। जो पहले चीज 70 लाख की महंगी दिख रही थी, एक्चुअली में दैट इज वैल्यू फॉर मनी, एंड जो आपको 65 लाख की दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। यही चीज मैं आपको कह रहा हूं। आपको एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एज अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, यू हैव टू सी वेयर द वैल्यू लाइज, एंड यही फैक्टर से आपको वैल्यू पता चलती रहेगी। इसीलिए आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब, टू कमेंट एंड टू लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज ऐसे लेवल की अंडरस्टैंडिंग कोई मार्केट में नहीं दे रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग ये इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से जुड़े एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले। वी हैव टू मूव अबव प्राइस, प्राइस से ऊपर निकलना है हमारे को, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट वैल्यू, वैल्यू क्या मिल रही है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को आप जरूर शेयर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।